नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, इसके अंतर्गत आने वाला जो पद्य जो है, इस पद्य को आज हम यहाँ सीखने वाले हैं, जिसका नाम है छापा। और यह ओम प्रकाश आदित्य जी जो है, इनके द्वारा लिखित यह कविता जो है आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। यह कविता जो है, यह कविता अगर हम देखेंगे, आज समाज में अगर हम देखते हैं तो रिश्वतखोरी जो है, इस रिश्वतखोरी के बारे में जो कुछ जानकारी हमें बताई गई है, यह इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, कैसे पैसा कमाया जाता है और बेवजह से कैसे परेशान किया जाता है। यह इस कविता के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए छापा यह कविता जो है ओम प्रकाश यानी कि आदित्य जी, इनके द्वारा लिखित यह कविता जो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कविता छापा। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसका विश्लेषण मैं करूंगा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? यानी कि आप देखिए दोस्तों, यहाँ आप समझ लीजिए, छापा यह शब्द जो आया है, इससे पहले हम समझ लेते हैं। छापा का एक मतलब होता है जिसे कहा जाता है धावा, यानी कि अचानक से आए हुए लोग। अब यहाँ कहा में क्या गया है, मेरे घर छापा पड़ा। लेखक जो है, कवि जो है ओम प्रकाश यानी कि आदित्य जी जो है, यह हमें बताते हैं मेरे घर छापा पड़ा। छापा पड़ा मतलब किसका छापा पड़ा है दोस्तों, यह पहले आप समझ लीजिए। आयकर विभाग के लोग जो है, यानी कि हम जिसे कहते हैं इनकम टैक्स वालों की रेड इनके घर पर पड़ी है। अब यह आयकर विभाग के जो लोग आए हैं, इन्होंने जो है इनके घर पर छापा डाला है, धावा बोल दिया हम उसे कह सकते हैं। यह कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। यह छापा जो पड़ा, यह छोटा छापा नहीं था दोस्तों, यह बहुत बड़ा ऐसा छापा पड़ा हुआ था, ऐसा कहा है। यानी कि इनके घर आए हुए जो आयकर विभाग के जो लोग थे, वह एक या दो नहीं थे, अधिक संख्या में थे, और इसीलिए कहा गया है मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, ऐसा छापा जो इनके घर पड़ा है। वे आए, घर में घुसे। वे आए और घर में घुसे। घुसना यानी कि अंदर आ जाना, यानी कि अब यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ शब्द आप समझ लीजिए, घुसे यानी कि अंदर प्रवेश करना। यह आए, इन्होंने घर के अंदर प्रवेश कर लिया और बोले, घर में आकर वह क्या कहते हैं, और बोले, सोना कहाँ है? यानी कि तुमने रखा हुआ सोना जो है, स्वर्ण यह धातु दोस्तों। सोना जो, इसके दो मतलब है। सोना यह जो है एक नींद आने वाला सोना भी है, और एक जो है धातु भी है, जिसे आज बाजार में बहुत कीमत है। और यहाँ जो आयकर विभाग के जो लोग आए हैं, ये पूछना चाहते हैं कि तुमने सोना जो है, धातु सोना कहाँ रखा है? यह कवि जो है ओम प्रकाश आदित्य जी जो है, यह कहते हैं कि मैंने कहा, आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूँ। यह कहते हैं कि सोना जो है मेरे आंखों में है, कई रातों से मैं सोया ही नहीं हूँ। यानी कि अब सोना जो है, इसके दो अर्थ है, आप यहाँ समझ लीजिए। यह सोना जो है, यह एक धातु भी है, और दूसरा इसका मतलब जो, यानी कि यहाँ आप पहला समझ लीजिए, और इसका दूसरा मतलब जो है दोस्तों, यह सोना यानी कि नींद आप जिसे कहते हैं। यह दो मतलब इस सोना इस शब्द के है। अब जैसे ही कवि जो है ओम प्रकाश जी से पूछा जाता है, आयकर विभाग के लोग पूछते हैं कि तुमने सोना कहाँ रखा है, तो कवि जो है यह कहते हैं कि कई दिनों से मैं सोया नहीं हूँ, और नींद जो है मेरे आंखों में है। यानी आंखों में यह सोना जो है, यह है यानी कि नींद है, कई रातों से नहीं सोया हूँ, बहुत सारी रातों से मैं सोया नहीं हूँ, ऐसा कहा गया। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। आयकर विभाग के लोग जो है रोष में आते हैं। रोष यानी कि मान लीजिए कि वह जो थोड़े से गुस्सा हो गए, और वह कहते हैं, वह रोष में आकर कहते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण। वे रोष में आकर बोले, जैसे वे रोष में आकर बोलते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण, यानी कि सोना कहाँ छुपा है, तुमने सोना दे दो सोना।
कवि कहते हैं मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं उन्हें कैसे दे दूं। यानी कि आप देखिए यहाँ कवि क्या कहते हैं, यह कवि भी जैसे ही आयकर विभाग के लोग जो है रोष में आते हैं। अब यहाँ आप समझ लीजिए आयकर विभाग के लोग जो है यह रोष में आए तो कवि जो है यह कवि भी जोश में आए हैं। यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए जैसे ही आयकर विभाग के लोग रोष में आ जाते हैं तो कवि जो है यह भी जोश में आ जाते हैं और इन्होंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखेरे हैं। दोस्तों आपसे सवाल किया जा सकता है कि कवि ने स्वर्ण कहाँ बिखेरे है, सोना कहाँ बिखेरा था, स्वर्ण कहाँ बिखेरा था, तो उसका सही जवाब है उनके काव्य में। उनकी कविताएं जो कविताओं में उन्होंने स्वर्ण जो है ये बिखेरा है ऐसा कहा गया है। उन्हें मैं कैसे दे दूं। अब यहाँ कवि ने कहा है कि जो सोना जो है मैंने मेरे कविताओं में, स्वर्ण जो ये कविताओं में बिखेरे है ऐसा कहा गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं। यानी कि आप देखिए आयकर विभाग के लोग, जो आयकर विभाग के लोग कहते हैं ये झुंझला कर बोले, यानी कि यह जो ये झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, यानी कि हम क्या करें तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। हम तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। यानी कि आप इसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ, इसके बाद इसकी जानकारी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। पहले परिषद में हमने जो जानकारी प्राप्त की है इसमें देखिए आयकर विभाग के लोगों ने सोना मांगा है। या आयकर विभाग के लोग कहते हैं कि तुमने सोना कहाँ छिपा कर रखा है ये तुम बता दो। तो इसका जवाब देते हुए कवि कहते हैं कि सोना जो है ये मेरी आंखों में है, कई रातों से मैं नहीं सोया हूँ। उसके बाद यह आयकर विभाग के लोग जो है रोष में आकर कहते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण। तो इसका जवाब देते हुए कवि भी जोश में आते हुए कहते हैं कि स्वर्ण तो मैंने मेरे काव्यों में, यानी कि अपने काव्य में बिखेरे ऐसा कहा गया। इससे आगे हम पहले पढ़ लेते, इसके बाद जो है हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हम तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। यानी कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यानी कि आप देखिए हमें यहाँ क्या बताया गया। आयकर विभाग के लोग जो है झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं। यानी कि आयकर विभाग के लोग जो है ये कहते कि हम जो कुछ कह रहे वो तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। इसका जवाब जो है देते हुए यह कवि क्या कहते हैं, और यह आगे जो ये लोग जो है आयकर विभाग के लोग कहते हैं हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए, अर्थ चाहिए। अर्थ इसका मतलब है दोस्तों धन। यानी कि अर्थ जो है आप इसे समझ लीजिए, अर्थ का मतलब होता है जो प्राप्त किया हुआ धन। लेकिन कैसा धन, कैसा अर्थ, अनधिकृत। अनधिकृत इसका अर्थ होता है दोस्तों जिसे हम कह सकते हैं कि गलत रास्ते से कमाया हुआ धन, बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन, उसे अनधिकृत कहा जाता है। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित, अर्जित यानी कि प्राप्त किया हुआ, यह जो है यह भी आप समझ लीजिए, यह अर्जित जो है यह अर्जित यानी कि प्राप्त किया हुआ। लेकिन कौन से मार्ग से, अनधिकृत मार्ग से प्राप्त किया हुआ अर्थ यानी कि धन हमें चाहिए, ऐसा यह आयकर विभाग के लोग जो है यह कहते हैं। तो उसके बाद जो है जैसे ही यह झुंझला कर बोले तो यह मुस्कुरा कर बोले। कवि कहते मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है। अर्थ जो है ये मेरे नई कविता जो मैंने लिखी है इसमें आपको अर्थ जो है अर्थ प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए वो कहते हैं कि अर्थ जो है मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। मैंने जो नई कविताएं लिखी है इसमें अगर तुम्हें अर्थ मिल जाए तो तुम अवश्य ढूंढ लेना। ऐसा यहाँ कवि जो है यह ओम प्रकाश जी जो है ओम प्रकाश जी कहते हैं। उसके बाद वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। यानी कि आप देखिए यह आयकर विभाग के लोग जो है ये कड़क कर बोले हैं, यानी कि गुस्से में वो, इनका गुस्सा और बढ़ गया है दोस्तों। इसलिए वो यहाँ कहा गया वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, यानी कि तुमने चांदी कहाँ छिपा कर रखी है यह तुम बता दो, ऐसा कहा गया है। लेखक भी इनके कड़क कर बोलने के बाद ये भड़क जाते। ये क्या कहते, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। ये कहते कि मेरे बालों में ये चांदी जो है धीरे धीरे आ रही है। मतलब इसका अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ इन आयकर विभाग के लोगों को चांदी चाहिए और
कवि कहते कि मेरे बाल जो है सफेद हो रहे चांदी के समान, इसलिए वो कहते हैं कि वे बोले मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे चांदी, जो मेरे बालों में आ रही है, यानी कि मेरे बाल जो है सफेद हो रहे, धीरे धीरे सफेद हो रहे, ऐसा कहा गया है। यानी कि देखिए इनके पास, यानी कि कवि ओम प्रकाश जी जो है, इनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है। इसके बावजूद भी आयकर विभाग के लोगों ने इनके घर पर छापा जो है, ये छापा डाला है, छापा जो इनके घर पर पड़ा है, ऐसा कहा गया है। अब आगे देखिए, वे उद्भ्रांत होकर बोले, वे उद्भ्रांत होकर क्या कहते हैं, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। यह जो ये उद्भ्रांत हो चुके, मान लीजिए कि यह जो गुस्सा और बढ़ गया, और यह जिसे हम मराठी में कहते हैं उद्धट, इस तरीके से जो वो कहते हैं उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट यानी कि रुपयों के नोट दोस्तों। यह आयकर विभाग के लोग कहते हैं कि तुम्हारे नोट कहाँ है। तो इस पर कवि जो है, कवि क्या जवाब देते हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। परीक्षा से 1 महीना पहले जो मैं इसे तैयार करूंगा, ऐसा कहा गया है। यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जो आयकर विभाग के लोग जो है ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो कवि जो इनसे क्या प्राप्त करना चाहते, पहला है दोस्तों सोना। सोना जो इसके बाद जो है अनधिकृत रूप से अर्जित धन, यानी कि अर्जित अर्थ जिसे कहा गया है। तीसरा जो है वो है चांदी, और चौथा है नोट। यह 4 बातें आप अच्छी तरह से याद रखिए। यानी कि ये 4 बातें आयकर विभाग के लोग जो है कवि से प्राप्त करना चाहते थे। सोना हो, अनधिकृत रूप से प्राप्त या अर्जित किया हुआ अर्थ हो, यानी कि धन जिसे हम कह सकते हैं, उसके बाद चांदी है, और उसके बाद ये नोट, रुपयों के नोट जिसे हम कह सकते हैं। और इसलिए यह कहते हैं, आयकर विभाग के लोग कहते हैं कि यह बताओ कि तुम्हारे नोट कहाँ है, तुमने नोट जो है कहाँ रखे। तो इसका जवाब देते हुए कवि कहते हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। परीक्षा से पहले 1 महीना जो है मैं नोट तैयार करूंगा। यानी कि जो लिखने के नोट होते दोस्तों, यह महत्वपूर्ण मुद्दों के नोट जिसे कहा जाता है वो। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा, यह जो है यह भी दोस्तों याद रखिए, मुद्रा इसका मतलब होता है रुपए। इसी के साथ यह नोट और मुद्रा दोनों एक अर्थ के हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, वे गरज कर बोले हैं, क्या बोले हैं कि आपकी मुद्रा जो है, आपकी मुद्रा कहाँ है। मैं लरज कर बोला। जैसे आयकर विभाग के लोग बोलते हैं, वैसे ही कवि भी उसका जवाब देते हैं। वह क्या कहते हैं, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्राएं जो है आप मेरे मुख पर देख लीजिए, यानी कि मेरे चेहरे पर जो है आपको मुद्राएं जो है, मुद्राएं इसका दूसरा मतलब होता है भाव। अपने चेहरे पर होने वाले भाव, इसे भी मुद्रा कहा जाता है। और जो पैसे होते, रुपए होते, इसे भी मुद्रा कहा जाता है। यह भी आप समझ लीजिए। इसलिए कवि क्या कहते हैं, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। आयकर विभाग के लोग जो है ये खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे हैं। आप देखिए क्या होता है। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, वह था खाली। यानी कि दोस्तों आप यहाँ समझ लीजिए, यह आयकर विभाग के लोग जो है यह कुछ देर के लिए खड़े हो गए। खड़े होकर वह कुछ ना कुछ सोचने लगे कि यह कवि जो इन्होंने धन कहाँ छिपाया होगा, पैसा कहाँ छिपाया होगा, सोना कहाँ छिपाया होगा। यह जो है यह सोच रहे थे। और सोचने के बाद वह फिर शयन कक्ष में गए। शयन कक्ष आप यहाँ समझ लीजिए, यानी कि सोने का कमरा, या जिसे हम कह सकते हैं बेडरूम, इसमें जो ये गए। फिर वह शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष में घुस जाते हैं और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। फटा हुआ तकिया जो था, इसकी रुई, रुई यानी कि आप जिसे मराठी में कापूस कहते हैं, यह अब जो रुई जो थी उसके अंदर से वो निकालने लगे। अब यह आप समझ लीजिए, ये तकिया जो है, ये तकिया भी कैसा है, फटा हुआ तकिया। तकिया मतलब आप जानते हैं दोस्तों, जो हम सिरहाने लेते हैं सोते समय, वह जो है उसे तकिया कहा जाता है। और उसकी रुई जो है नोचने लगे, उसके अंदर की रुई जो है निकालने लगे हैं। अब वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अंदर, इस तकिए के अंदर इन्होंने पैसे छिपा कर रखे होंगे। उसके बाद वह आगे क्या करते हैं, तकिए के अंदर की रुई उनकी निकाल कर हो गई।
उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। उन्होंने टूटी हुई अलमारी जो है, अलमारी को खोला है। अलमारी को खोलकर उन्होंने देखा है रसोई की खाली पीपिया जो है, इन पीपियों को टटोला। पीपिया इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए। तो यह पीपिया जो है इसका मतलब होता है जिसे हम टीन के डिब्बे कह सकते हैं, लोहे के डिब्बे वगैरह जिसे हम कह सकते हैं, यह डिब्बे है। यह पीपिया जो है यह भी इन्होंने ढूंढ कर निकाली, इसे टटोला है। टटोलना मतलब उसके अंदर झांक कर देखना कुछ है या नहीं, ऐसा भी हमें यहाँ कहा गया है। इसे भी उन्होंने टटोल कर देखा है। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। बच्चों की गुल्लक, गुल्लक यानी कि गल्ला, जिसमें छोटे बच्चे जो पैसे डालते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि तरह तरह के घरों के आकार के छोटे छोटे गुल्लक मिल जाते हैं, यानी कि जिसे हम गल्ला कहते हैं, या गैस के आकार के पोस्ट जो होता है, पोस्ट की जो पेटी जो होती है उसके आकार के आपको जो है गुल्लक देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम गल्ला कहते हैं। ये बच्चों के गुल्लक भी आयकर विभाग के लोगों ने देख डाले हैं, उन्होंने देखे। लेकिन अंत में होता क्या है, पर सब में मिला एक ही तत्व। लेकिन हर एक चीज में एक ही बात मिले, एक ही तत्व मिला है, और वह था खाली। यानी कि उन्होंने तकिया ढूंढा, खाली निकला। अलमारी ढूंढी, उसमें भी खाली ही वो निकली। पीपियों को ढूंढा, वह भी खाली ही निकले। उसके बाद बच्चों का गुल्लक तक देख डाला, वह भी खाली ही निकला। यानी कि दोस्तों आयकर विभाग के लोगों को शायद किसी ने बताया था कि ओम प्रकाश जी जो है इनके पास बहुत सारा धन है, इसलिए इनके घर पर छापा पड़ा था। वह भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा था दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद इन्हें क्या मिला है, बस एक तत्व, और वह था खाली। आप देखिए आयकर विभाग के लोगों ने क्या क्या ढूंढा, कहाँ कहाँ पर ढूंढा, कहाँ कहाँ खोज की। अलमारी, पीपिया, गुल्लक, आज तक जो हम यहाँ सीखे हैं इसमें हमने ये देखा है। इससे आगे का हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको कोई बात समझ में न आई हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, आपको उसका जवाब जो है ये मिल जाएगा। धन्यवाद।